द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। कर्नाटक में बीजेपी सरकार ने चुनाव से ठीक पहले कुछ बड़ी बड़ी घोषणाएं की और वहीं दूसरी तरफ 4% मुस्लिम कोटा भी खत्म कर दिया। 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने के बाद से ही वहां पर विरोध जो है हो रहा था। लगातार मुस्लिम समुदाय के लोग जो हैं वो आपत्ति दर्ज करवा रहे थे, विरोध कर रहे थे और इसी के साथ मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी कोर्ट की चेतावनी दी थी। अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सरकार को बड़ा झटका लगा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की एंट्री जो है इस पूरे मामले में हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार से जवाब मांगा है और इसी के साथ उन्हें खरी खोटी भी सुनाई है। पूरा मामला आपको दिखाते हैं कि पूरा मामला क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को क्या कुछ कहा है और इसी के साथ बीजेपी सरकार से जवाब भी मांगा है। यहाँ पर खबर आप देख रहे हैं, लिखा है 4% मुस्लिम कोटा खत्म करने पर कर्नाटक सरकार को झटका। सुप्रीम कोर्ट ने प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताया, मांगा जवाब। जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने 4% मुस्लिम कोटे को खत्म करने पर रोक तो नहीं लगाई है, लेकिन इसने कर्नाटक सरकार के खिलाफ कई कड़ी टिप्पणियां की हैं और कोटा खत्म करने के खिलाफ याचिका पर सरकार से सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर कर्नाटक की बीजेपी सरकार से जवाब मांगा है। हालांकि उन्होंने इस फैसले पर रोक जो है वो नहीं लगाई है, लेकिन कर्नाटक सरकार को यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर खरी खोटी सुनाई है और ये भी कहा है कि ये जो फैसला है आपका ये त्रुटिपूर्ण है, इस पर जवाब भी मांगा है। खबर में आगे देखिए, लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कर्नाटक सरकार द्वारा मुस्लिमों के लिए 4% आरक्षण को खत्म करने और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS की श्रेणी में रखने के तरीके पर कड़ी आपत्ति जताई है और कहा है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया अस्थिर और त्रुटिपूर्ण है। कर्नाटक सरकार ने शीर्ष अदालत को भरोसा दिया कि सरकारी आदेश के आधार पर 18 अप्रैल तक कोई प्रवेश या नियुक्ति नहीं की जाएगी, जिसने मुसलमानों के लिए 4% कोटा समाप्त कर दिया था। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सरकार को, कर्नाटक में बीजेपी सरकार को कड़ी फटकार लगाई है और इसी के साथ सख्त तरीके से टीका टिप्पणी की है और साफ साफ कहा है कि जो आपने ये फैसला सुनाया है ये अस्थिर और त्रुटिपूर्ण है। आपको बता दें कि जब ये फैसला बीजेपी की सरकार ने सुनाया था कर्नाटक में कि 4% कोटा जो है वो मुस्लिमों का खत्म कर दिया गया है, तभी से बीजेपी सरकार पर यह आरोप लग रहे थे कि चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार ने वोटों का ध्रुवीकरण करना शुरू कर दिया है और यहाँ पर दो समुदायों को लड़वाना भी शुरू कर दिया है। इस तरह के आरोप बीजेपी पर लग रहे थे। मुस्लिम समुदाय के लोगों का यह कहना था कि बीजेपी लड़वाने के लिए ये सब कर रही है और बीजेपी ने फूट डालने के लिए ये सब किया है। इसी के साथ खबर में आगे देखिए, लिखा है न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने कर्नाटक सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया आपने जो आदेश पारित किया है उससे पता चलता है कि आपकी निर्णय लेने की प्रक्रिया की नींव अस्थिर और त्रुटिपूर्ण है। जस्टिस नागरत्ना ने मेहता से पूछा, कोटा समाप्त करने की इतनी जल्दी क्या थी, क्योंकि निर्णय एक अंतरिम रिपोर्ट पर आधारित है और राज्य सरकार अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर सकती थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई बीजेपी सरकार और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को और साफ साफ उन्होंने पूछा है कि इतनी जल्दी ये फैसला लेने की, कोटा समाप्त करने की इतनी जल्दी क्या थी। कई लोग इसको कह रहे हैं कि चुनाव आने वाले हैं राज्य में और दूसरे समुदाय को खुश करने के लिए बीजेपी ने ये कदम उठाया है, वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई है और यहाँ पर मुस्लिम समुदाय से उनका हक छीनने की कोशिश की है ताकि चुनाव में उन्हें फायदा मिले, इसलिए इस तरह का फैसला इतनी जल्दबाजी में जो है वो लिया गया है, कई लोगों का ये कहना है। इसी के साथ पीठ ने 4% मुस्लिम कोटा को खत्म करने पर रोक नहीं लगाई है, लेकिन इसने कर्नाटक सरकार के खिलाफ कई कड़ी टिप्पणियां की और कोटा खत्म करने के खिलाफ याचिका पर सरकार से सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। कर्नाटक सरकार ने भरोसा दिया कि 4% मुस्लिम कोटा समाप्त करने और वो कालीगा और लिंगियात को 2-2% देने के उसके आदेश के आधार पर कुछ भी अपरिवर्तनीय नहीं किया जाएगा। कोटा को खत्म करने पर रोक लगाने की इच्छुक दिख रही शीर्ष अदालत ने राज्य को सोमवार तक जवाब दाखिल करने की अनुमति दी और मंगलवार के लिए सुनवाई स्थगित कर दी। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि जब मुस्लिमों का 4% कोटा खत्म कर दिया गया
तो बीजेपी सरकार ने बड़ी ही चालाकी से वो कालिंगा और लिंगायत समुदाय को 2-2% कोटा जो है दे दिया गया। तो यानी कि यहाँ पर मुस्लिमों से कोटा छीना और दूसरे समुदाय को दे दिया गया, जिसके बाद ये भी कहा गया कि बीजेपी लड़वाने की कोशिश कर रही है, तमाम समुदाय के बीच जो है वो फूट डालने की कोशिश कर रही है और बीजेपी की यही नीति है, फूट डालो राज करो, इसलिए बीजेपी ये सब कर रही है। इस तरह की बातें जो है वहां पर कही गई। विपक्ष के नेताओं ने भी इस तरह के आरोप लगाए और विपक्ष के नेताओं ने भी इस पर कड़ी आपत्ति जो है वो जताई है। हालांकि बीजेपी इसे बदलने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी अपने ही फैसले को सही बता रही है कि उन्होंने 4% कोटा जो खत्म किया है मुसलमानों का कर्नाटक में, वो बिल्कुल सही है और वो ऐसे ही जारी रहेगा। आगे देखना होगा कि कोर्ट में और क्या कुछ सुनवाई होती है, क्योंकि सुनवाई जो है वो मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी है। सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है कर्नाटक सरकार को। ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट आगे क्या कुछ कदम उठाएगी। इसी के साथ खबर में लिखा है कर्नाटक सरकार ने विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले नौकरियां और शिक्षा में आरक्षण के लिए 2 नई श्रेणियों की घोषणा की और मुसलमानों के लिए 4% कोटा समाप्त कर दिया। चुनाव से ठीक पहले घोषणाएं होती हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी ने मुसलमानों को झटका देते हुए उन्हें साइडलाइन कर दिया और उनका 4% कोटा जो है वो खत्म कर दिया। 4% मुस्लिम कोटा वो कालिंगा और लियांगत के बीच बांट दिया गया। कोटा के लिए पात्र मुसलमानों को अब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में डाल दिया गया है। तो यहाँ पर आप बीजेपी की प्लानिंग जो है चुनाव को लेकर समझ रहे हैं। चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने नौकरियां घोषित की, बीजेपी ने 4% मुस्लिम कोटा भी खत्म कर दिया। खत्म करने के बाद इतना ही नहीं, बल्कि बीजेपी सरकार ने कर्नाटक में वो कालिंगा और लिंगायत समुदाय को 2-2% कोटा जो है वो बांट दिया, जिसके बाद आवाज़ जो है वो और भी तेज होने लगी। विरोध के जो सुर है वो और भी तेज होने लगे और कहा यह गया कि बीजेपी लड़वाने की कोशिश कर रही है, फूट डालने की कोशिश कर रही है और इसलिए बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले इस तरह का कदम जो है वो उठाया है। इसको लेकर तमाम मुस्लिम संगठनों ने, तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, तमाम मुस्लिम लीडरों ने ये कहा कि हम इसे लेकर कोर्ट में जाएंगे और ये सही नहीं है। इसी के साथ कर्नाटक में जो मुस्लिम समुदाय है उनका विरोध भी देखने को मिला। उन्होंने यहाँ तक कहा कि हम विधानसभा का घेराव करेंगे, सरकारी बिल्डिंग का घेराव करेंगे और इस फैसले को नहीं मानेंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव जो है वो नजदीक हैं और ऐसे में बीजेपी हर वो कदम उठा रही है जिससे चुनाव में फायदा उसे हो। लेकिन जैसे ही उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने यहाँ पर जारी की, वहां पर इस्तीफों की जो है वो झड़ी लग गई। पहले भी कई विधायक जो है वो पार्टी छोड़ करके दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे थे या फिर यूं कहे कि कांग्रेस में शामिल हो रहे थे। अब भी इस्तीफों की झड़ी जो है वो एक बार फिर से लग चुकी है, क्योंकि बीजेपी जो है वो उम्मीदवारों की लिस्ट और अपने जो अंदर खाने की गुटबाजी है उससे बुरी तरीके से जूझ रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि कर्नाटक में लगातार कांग्रेस का पलड़ा जो है वो भारी हो रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की लहर जो है वो देखी जा रही है। तमाम एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं चुनाव से पहले, उसमें भी कर्नाटक में कांग्रेस की बहुमत की सरकार बनती हुई दिख रही है, क्योंकि ऐसे में चुनाव से पहले बीजेपी के कई विधायक, कई नेता, कई सांसद, कई पार्षद, कई कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो बीजेपी को चुनाव में इसका खामियाजा जो है वो भुगतना पड़ सकता है, इसका अंदेशा आप लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से बीजेपी पर आरोप ये भी लग रहा है कि बीजेपी वोटों का ध्रुवीकरण कर रही है, फूट डाल रही है, समुदायों को लड़वाने की कोशिश कर रही है, इसलिए मुसलमानों का कोटा बीजेपी ने यहाँ पर जो खत्म कर दिया है, इसका परिणाम भी बीजेपी को यहाँ पर देखने को जो है वो मिल सकता है। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने कर्नाटक में मुसलमानों के 4% कोटा को खत्म कर दिया है, उसको लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।